हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम कैब एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम, उसका मॉड्यूल बी रिस्क इन बैंकिंग, इस से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड ये 5 एमसीक्यूज के थ्रू 5 टॉपिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन से आप इस टॉपिक को बहुत ही होलिस्टिक तरीके से समझ सकते हो। So the best way to be part of these sessions and make use of these sessions is कि आप एक पेन पेपर ले लो, 1 2 3 4 इस तरीके से उस पर लिख लो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑन योर ओन। वीडियो पॉज करके आंसर करिए, देन कंपेयर इट विथ योर आंसर। ओके, सो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू with respect to these sessions. And let me tell you, ये sessions है part of the free online classes जहाँ पर आपको जो है ये कैब के बी आर बी एल हो गया, ए बी एफ एम एंड बी एफ एम, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं बाय मेघा मैम, निशांत सर एंड मी, एंड यू विल हैव दीज सेशंस अवेलेबल टू यू इन द इवनिंग, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। कंसिडरिंग इंटरनेशनल ट्रेड, द सेलर फेसेस रिस्क रिलेटिंग टू नॉन एक्सेप्टेबिलिटी सेलर एंड बायर। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन दीज टू पीपल। तो यहाँ पर जो बायर है, कई बार सेलर ने अपना सामान जो है भेज दिया, बट ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अरे ये तो मैंने कहा ही नहीं था, कलर तुमने गलत भेज दिया, राइट। देयर कैन बी मेनी थिंग्स। तो नॉन एक्सेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्ट भी कर लिया कंसाइनमेंट, बट पेमेंट नहीं कर रहा है, क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, क्रेडिट रिस्क यहाँ पर हो रहा है, यानी कि पेमेंट जो है वापस दे नहीं रहा है फॉर द पर्टिकुलर कंसाइनमेंट फॉर द पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे में इस रिस्क को हम क्या कहते हैं? ये रिस्क डेफिनेटली इन्वॉल्व है इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्क कॉल्ड? बायर रिस्क, सेलर रिस्क, शिपिंग रिस्क या सेटलमेंट रिस्क। तो देखिए दोस्तों, ये रिस्क जो है जिसके वजह से होता है, हमेशा इट इज नेम्ड ऑन देम। ठीक है, जिसके वजह से। तो आप कह सकते हो कि अरे यार ये सेलर का रिस्क है, सेलर ने सामान दे दिया तो सेलर का रिस्क है। तो एक्चुअली इट इज़ अ बायर रिस्क, बिकॉज किसके वजह से हो रहा है? बायर के वजह से हो रहा है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायर रिस्क। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेलर फेसेस रिस्क रिलेटिंग टू दिस, यू कैन सी। ओके, अब सेलर रिस्क क्या होगा? बायर फेसेस द रिस्क। बायर कई बार रिस्क जो है फेस करता है, पैसे भेज दिए थोड़े बट शिपमेंट ही आई नहीं, राइट। तो दैट इज सेलर रिस्क, जिसके वजह से हो रहा है। दैट इज पर्टिकुलरली द नेम ऑफ द काइंड ऑफ द रिस्क। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू, अगर आप जैब एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू बी पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज, जहाँ पर हमारा कोर्स जो है आपको जल्दी से जल्दी क्विकेस्ट वे टू बी इन द इन द जो पूरी लीग है ऑफ क्लियरिंग जैब एग्जाम, उसमें आप हो सकते हो। तो कम्प्लीटली जो है मास्टर कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो इसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू फटाफट से पढ़ाने की कोशिश की गई है, बट कॉम्प्रिहेंसिव सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया। 15-15 मिनट्स के छोटे वीडियोस, कभी भी ब्रेक्स वगैरह में आप देख सकते हो। 200 आवर्स में जो है हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। 14,000 प्लस एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड सारे के सारे जो आपकी क्वेरीज है वो आंसर किए जाएंगे। लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक टू बी पार्ट ऑफ द कोर्स। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस रिलेटेड टू कंट्री रिस्क? ठीक है, तो कंट्री रिस्क यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, अगर इंडिया से लेट्स से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो एमएसएमईज के लिए कौन कौन से कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट्स करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, रिस्की है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना, एंड उसके हिसाब से कंट्रीज को एक कैटेगरी या फिर एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखना कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क है। लेट्स से नॉर्थ कोरिया एक एग्जांपल, वहाँ पर चीज़ों को भेजना रिस्की है, बिकॉज ऑब्वियसली वोंट गेट द पेमेंट, दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे मे नॉट, कई चीज़ें हो सकती हैं। कोई और एनिमी कंट्री है हमारा, तो दैट विल बी रिस्की। ओके, तो इस तरीके से कंट्रीज़ को रिस्क के बेसिस पर हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, हम इन द सेंस जो कि जो भी एंटिटीज इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीजीसी जो है, इनको ग्रुप करता है इनटू 7 कैटेगरीज। ये बेस्ड है ऑन देयर कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन। ठीक है, 7 कैटेगरीज में इन्हें ग्रुप किया जाता है, और ये 7 कैटेगरीज जो भी कंट्री का रिस्क है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो भी रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क जो है
किसी कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व है विद दैट कंट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक रिस्क जो फेस करता है उस चीज़ को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो दीज कंट्रीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 7 कैटेगरीज। ये चीज़ ईसीजीसी के द्वारा की गई है, वो पूछा जा रहा है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन इन केस ऑफ इट्स एक्सपोजर टू एनी वन कंट्री। ऐसा कोई कंट्री जो कि हाई रिस्क पे है एंड इस को बहुत सारा जो है इसके साथ बहुत सारा ट्रेड हम कर रहे हैं, तो ऐसे में बैंक्स को ये बैंक्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो थोड़ा सा कैपिटल जो है अलग से रखें। तो वो कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर एक्चुअली है, तो यहाँ पे दिया है कि 5% या उससे ज़्यादा अगर एक्सपोजर है एक पर्टिकुलर कंट्री, सिंगल कंट्री के तरफ, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी हो रहा है एंड ऑल्सो देयर इज अ रिस्क बिकॉज ट्रांजैक्टिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड करना इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ वैसे ही रिस्की है, ठीक है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि 5% या उससे ज़्यादा बैंक अपने सारे एसेट्स में से उस कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, तो वैसे में क्या कुछ कैपिटल प्रोविजन रखने की ज़रूरत है, और क्या ये परसेंटेज 5 ही है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट देयर ओन कंट्री रिस्क पॉलिसी एंड हैव अ सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग रेटिंग ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन सेट ऑफ पैरामीटर्स। तो ये तो एब्सोल्युटली सही है, बैंक्स को खुद का एक पॉलिसी बनाना है जिसके हिसाब से ग्रेडिंग करनी है कंट्रीज की जिसके साथ वो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली द परसेंटेज इज नॉट 5, इट इज़ 1%, ठीक है। 1% है। इवन 1% ऑफ द टोटल एसेट्स अगर आप किसी एक कंट्री के साथ आप जो रिस्क कर रहे हो, तो ऐसे में यू हैव टू बी रियली कॉशियस एंड हैव द कैपिटल प्रोविजन यहाँ पर जो है आपको करना होगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, 1 and 3 आर करेक्ट, सो सी 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। यू कैन हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कंट्रीज़ को जो रिस्क बेसिस पर क्लासीफाई किया जा रहा है, तो उनकी कैटेगरीज, ठीक है, ईसीजीसी के द्वारा दिए गए A1 A2 B2 C2। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द एग्जाम, मैच करने का या फिर किसी और तरीके से। तो A1 किससे मैच कर सकते हैं, A2 B2 एंड C2, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा कॉमन सेंस से भी इसे आंसर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है कैटेगरीज, लो, इनसिग्निफिकेंट, मॉडरेट, हाई रिस्क, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाई रिस्क जो है ये सबसे हाईएस्ट डिग्री है, तो हमें पता है कि हाई रिस्क सबसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है, C2, ठीक है। सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क C2 में होगा, ये तो हमें पता है। डी जो है 4 से हम वैसे ही बिना कुछ पढ़े बिना कुछ समझे वी कैन जस्ट लिंक, ठीक है। तो दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इसके बाद का चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, यू हैव टू सी प्रॉपरली। अब लो एंड इनसिग्निफिकेंट ये दोनों मोस्टली ऐसा ही समझ में आ रहा है कि दीज टू आर रिलेटेड टू ए, बट मॉडरेट रिस्क जो है वो B2 से रिलेटेड होगा, यानी कि C इज रिलेटेड टू 3, सो ऑब्वियसली वी गेट टू द राइट आंसर विच इज डी। ओके, नेक्स्ट क्या है, A2 लो रिस्क है, A1 इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा रिस्क है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, दिस इसी तरीके से क्लासिफाई किया गया, इनसिग्निफिकेंट लो, लो, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई, वेरी हाई रिस्क, ठीक है। तो ऐसे moving on to fourth question, which among the following statement is incorrect with respect to export credit insurance in international trade। export credit insurance जो होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट यानी कि एक्सपोर्ट आपने कर दिया सामान और इसके जो है पेमेंट आपको आनी है, बट यू हैव टेकन एन इंश्योरेंस ऑल्सो, इन केस द पेमेंट डज नॉट कम, इंश्योरेंस के पैसे आपको मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, या फिर लोन दिया हुआ है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो वो पैसे डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो उस केस में तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है, कैसे कैसे जो केसेस है उसमें ये पैसे डिसबर्स करता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। तो देयर आर टू कैटेगरीज, पॉलिटिकल एज वेल एज कमर्शियल, जो रिस्क हैं इनको कवर करता है ये एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क, दोनों को ही कवर करता है, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इश्यूज, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज लेट्स से जियो पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो वो कंट्री जो है अब गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे किंग्स रूल चलेगा, डिक्टेटर आ गए, ठीक है। तो ऐसे में इंश्योरेंस देना पड़ेगा, या फिर किसी और कमर्शियल रीजन से, यानी कि पेमेंट नहीं आई या फिर डिले हो गया फिर कुछ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, तो टर्म्स में जो भी कमर्शियल टर्म्स है वो सारे एक्सेप्ट किए जाएंगे, और उसके बेसिस पे इंश्योरेंस का अमाउंट आपको डिसबर्स कर दिया जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो अब पढ़ते हैं इसको। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क के लॉसेस से जो इंश्योर नहीं करता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम कमर्शियल रिस्क टू द एक्सपोर्टर्स, तो ये तो सही है। गलत इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट है, राइट। तो हम जानते हैं, तो द आंसर शुड बी ए।
यस, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। यस, तो ये दो करेक्ट है, ऑल आर नॉट करेक्ट, फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट, सो इनकरेक्ट क्या है, ए, सो ए इज द राइट आंसर हियर। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे दी गई हैं, एंड दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, द लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ईजर आर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीजीसी, ठीक है, टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियाज ट्रेड, assist Indian exports in managing their credit risk, protect Indian exporters against unforeseen losses. 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3 इनमें से क्या सही है? You can answer in the comment section. जो भी ये सेशन देख रहे हैं, it is mandatory for you to please answer the question in the comment section. And let me again remind you, the quickest way to qualify JAB 2024 is to be part of our EduTap JAB courses. You can click on the link given in the description for the same. If you have any other queries, 8146207241 पर कॉल करके हमसे आपको क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। hello@edutap.co.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, एंड यू कैन लेट अस नो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।